नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल, आप सब लोगों को इस क्लास पे। तो आज की इस क्लास बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव होगा पिछली क्लास की तरह ही। इस क्लास का टॉपिक बेसिकली चूज़ किया है हमने अरबी एनटीपीसी का सिलेबस 2024 से। आप सब लोग देख सकते हो, अगर सिलेबस आप लोगों के पास है वहाँ पे देख सकते हो। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया करके एक टॉपिक है, वहाँ से एक क्लास हमने लिया है। आज की इसकी क्लास के क्वेश्चन आंसर बेसिकली इस टॉपिक पर आज के क्वेश्चन आंसर सेशन चलेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर और भी कई क्लास है हमारे चैनल पर अवेलेबल है, पहले भी हम लोग ने किया है, ठीक है, आप सब लोगों के साथ, तो देख सकते हो। तो बाद में बाकी जितना भी टॉपिक है इस जनरल अवेयरनेस सिलेबस पर वो सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो नेक्स्ट कई क्लास पे दूसरा कोई टॉपिक के ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे आप सब लोगों के साथ। तो इस तरह का क्लास के लिए जुड़े रहना हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए एग्जाम की पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? साथ में ये भी कह देता हूँ, उड़ीसा का कैपिटल जो भुवनेश्वर है, हमने कई बार पहले भी किया है। इन ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? आप सब लोग बोलिए, नीचे दिए गए कमेंट सेशन और लाइव चैट बॉक्स में बोल सकते हो। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ओडिसी। ओडिसी जो उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा त्योहार फसल कटाई के मौसम का प्रतीक और पंजाब में व्यापक रूप से मनाया जाता है? नीचे दिए गए त्योहारों में से कौन सा त्योहार जो पंजाब में व्यापक रूप से मनाया जाता है, जो बेसिकली फसल कटाई की समय और फसल कटाई के टाइम मनाया जाता है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा त्योहार इज द राइट आंसर विथ पंजाब। तो साथ में पंजाब का कैपिटल, पंजाब और हरियाणा का एपी का चंडीगढ़, वो भी हम याद रखते हैं। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ऑल्सो चंडीगढ़ एज ए यूनियन टेरिटरी ऑल्सो। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? दैट इज ऑप्शन डी, वैशाखी। वैशाखी इज द राइट आंसर जो पंजाब में मनाया जाता है, जो फसल कटाई की त्योहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, घोड़े के चित्रों के लिए प्रसिद्ध और भारत के पिकासो के रूप में संदर्भित प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार कौन है? यस, घोड़े के चित्र के लिए प्रसिद्ध है और भारत के पिकासो के लिए पिकासो नाम से भी जाना जाता है। वो चित्रकार कौन है जो बहुत ही अच्छा एंड उम्दा चित्र बनाता है, घोड़े की चित्र? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप सब लोग देख सकते हो। तो इस तरह का क्लास कई सारे क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल है एंड रेगुलर बेसिस में चल रहा है, ठीक है। आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो हमारी पिछली क्लास को विजिट करने के लिए। अपकमिंग डेज में भी हम लोग बहुत सारी क्लास लेके आएंगे इसी चैनल पर, ठीक है। तो आज की इस क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर लेके आए हमारे इस क्लास पर अवेलेबल है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को ज़्यादातर प्रैक्टिस करना होगा, तो इस वजह से हमने चयन किया ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर की। तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा एम एन हुसैन जो बहुत ही उम्दा घोड़े की चित्र बनाता है, ठीक है, और भारत के पिकासो के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, भारत के पिकासो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल्लीकट्टू एक पारंपरिक वेल वर्षीकरण खेल किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? जल्लीकट्टू जो बेसिकली एक वेल वर्षीकरण खेल है जो भारत की कौन सी त्योहार से जुड़ा हुआ है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो इंडिया की एक फेस्टिवल है, कौन सी फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है वो जल्लीकट्टू।
तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज पोंगल। पोंगल जो भारत के एक फेस्टिवल है वो से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हो, ऐसा कुछ जो वेल को कई सारा लोग पकड़ के उनका कंट्रोल में लेके आता है, जो एक खेल और फेस्टिवल जो बेसिकली पोंगल से जुड़ा हुआ है, बेल वर्षीकरण खेल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रसिद्ध तंजौर पेंटिंग की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई? जब प्रसिद्ध तंजौर पेंटिंग की उत्पत्ति बेसिकली भारत की कौन सी राज्य में हुई? तो तंजौर पेंटिंग कैसा दिखता है वो भी हम दिखाएंगे इसी क्लास पर। तो पहले आप लोग बताइए, जो तंजौर पेंटिंग जो भारत की कौन सी राज्य में उत्पत्ति हुई? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। साथ में ये देख लेता है हम लोग, चलिए देख लेते हैं इन स्टेट का कैपिटल क्या है। कर्नाटक जिसका कैपिटल है बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम एंड तमिलनाडु दैट इज चेन्नई एंड आंध्र प्रदेश अमरावती। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा तमिलनाडु। जो ऐसा कुछ पेंटिंग जिसको तंजौर पेंटिंग भी कहा जाता है जो तमिलनाडु में उत्पत्ति हुई। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भारतीय त्योहार भाई बहन के बीच राखी बांधकर उनके बंधन का जश्न मनाता है? यस, इन ऑप्शन का तो राइट आंसर, इस प्रश्न का तो राइट आंसर सबको ही पता होगा, शायद 99% लोगों को पता ही होगा। जब भाई बहन के बीच जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा है? यस, अब सब लोग ने राइट आंसर दिया, दैट इज रक्षाबंधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रक्षाबंधन जो भाई बहन के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक भारतीय कला के रूप में किसे जाना जाता है? इन ऑप्शन में से कौन से राइट आंसर होगा? जिसको जाना जाता है एज ए फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। सो साथियों, इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन से अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। यस, अर्थात आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप सब लोग देख सकते हो हमारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो बहुत ही उम्दा है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर से। इस तरह का क्वेश्चन आंसर कई बार वेरियस एग्जाम में आस्किंग किया गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर हम लोग कोशिश करते हैं आप सब लोगों के लिए लेके आने की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय त्योहार पतंग उड़ाने से जुड़ा है और सूर्य की मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है? नीचे दिए गए त्योहारों में से कौन सा है जो पतंग उड़ाने से जुड़ा है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? पहले ही कह देता हूँ, आप सब लोग कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, आज का क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा पिछली क्लास की संदर्भ से। तो हमने पहले जितने भी क्लास किया वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हमने रियलाइज किया क्लास का लेंथ थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इससे आप लोग हेल्पफुल होने वाली हो, तो इस वजह से इस तरह का प्रयास किया। अगर आप लोगों को हमारा इस प्रयास अच्छा लगता है ऑब्वियसली लाइक शेयर करके हमारे साथ रहना। एंड ऑफ द क्लास आपका वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना भी मत भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर क्या होगा? जो मकर संक्रांति इज द राइट आंसर, ठीक है, जो पतंग उड़ाने से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य रामायण किसने लिखा था? तो रामायण बेसिकली किसका द्वारा लिखा गया था? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 वाल्मीकि। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाल्मीकि द्वारा वो रामायण लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत माता का प्रतीक। यस, हम लोग कई बार ऐसा स्लोगन दिया होगा, किसी ने दिया होगा ऐसा स्लोगन, एंड कई बार इस स्लोगन को देते हुए हमने सुना भी होगा, ठीक है।
कई बार भारत माता की जय, भारत माता। सो भारत माता के प्रतीक भारत माता पेंटिंग के पीछे प्रसिद्ध कलाकार कौन है, जिन्होंने वो पेंटिंग की रचना किया, वो चित्रकार और पेंटर कौन है? तो चित्रकार पेंटर है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग की कलाकार है, जो इनका पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी स्थित है। जो सन टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट, कौन सी भारतीय राज्य में वो स्थित है? तीन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जिसमें सन टेम्पल स्थित है, सिचुएटेड है? तो इससे पहले और एक बात कह देता हूँ, जो भारत माता बेसिकली वो तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्र पेंटिंग किया गया था। ठीक है, वो किया गया था 1905 के अराउंड वो किया गया है वो पेंटिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से राइट आंसर होगा जो उड़ीसा में जो सन टेम्पल सूर्य मंदिर वो स्थित है। उड़ीसा की वो कोणार्क जगह पर स्थित है वो सन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चंस। वो साथ उड़ीसा का कैपिटल हम सब लोग को पता है, भुवनेश्वर, दैट इज उड़ीसा का कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन 1913 में साहित्य के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? पहले भारतीय जितने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता 1913 में। तीन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जिन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 नंबर, दैट इज होने वाला राइट नंबर ऑप्शन से रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तीज एक प्रसिद्ध त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तीज तो भारत की कौन सी भाग में मनाया जाता है तीज, जो मुख्य रूप से एक त्योहार है? तो बेसिकली महिला का त्योहार है। तो इसमें दिखाया देता है जो महिला की प्यार, उनका हस्बैंड की तरफ उनका डेडिकेशंस, जो महिला के द्वारा वो मनाया जाता है। ठीक है, तो वो तीज त्योहार भारत की कौन सी पार्ट में मनाया जाता है? तो बेसिकली और कौन सी राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में मेनली मनाया जाता है। तो साथ में गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, राजस्थान दैट इज जयपुर, पंजाब और हरियाणा पहले में हम लोग बोल चुके हैं इसका कैपिटल चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ ऑल्सो एज ए यूनियन टेरिटरी। और केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चंस। टीच क्वेश्चन नंबर 14। प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र किस ऋषि को समर्पित है? प्रदर्शन कलाओं पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र किस ऋषि को समर्पित है? ठीक है, तीन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो नाट्यशास्त्र किन ऋषि को समर्पित है? इनमें से राइट आंसर होगा भरत मुनि पर स्थित है वो नाट्यशास्त्र। ठीक है, आप सब लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मीनाक्षी मंदिर जो अपने अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है किस भारतीय शहर में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो उनका अद्भुत वास्तुकला, हाँ, उम्दा वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सा शहर राइट आंसर होगा जिसमें वो मंदिर स्थित है? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा आप सब लोग देख सकते हो, नीचे देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर हमारा इस तरह का क्लास एंड और भी अगर आप लोगों का कुछ सजेशन रहा हमारे इस क्लास के ऊपर
और ऑब्वियसली आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आपका सजेशन छोड़ सकते हो, हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे आपका कमेंट की। तो इस क्लास का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जे मदुरई। मदुरई जहाँ पर जो मीनाक्षी मंदिर स्थित है। यस, मदुरई जो जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मदुरई तमिलनाडु पे, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र वायुवाद्य यंत्र के रूप से भी जाना जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो भारतीय वाद्य यंत्र जो वायु द्वारा यंत्र के रूप में जाना जाता है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यस, शहनाई। शहनाई वो वाद्य यंत्र बेसिकली जाना जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सब लोग जो कोई भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर हो रही हो, इसी चैनल ऑब्वियसली आप सब लोगों को जरूर हेल्प करने वाला है अपकमिंग एग्जाम में। बाकी अगर कोई ऐसा कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही हो जिसमें जनरल अवेयरनेस वो सारा टॉपिक है जो हमने पहले भी दिखाया है क्लास की शुरुआत में, ऐसा कुछ टॉपिक है तो ऑब्वियसली इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, नागारा मंदिर किस प्रसिद्ध स्थापत्य शैली मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्रों में पाई जाती है? नागारा मंदिरों। तो नागारा मंदिर के जो प्रसिद्ध स्थापत्य शैली भारत की कौन सी भाग में बेसिकली दिखाई देता है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इनमें से राइट आंसर होगा उत्तर भारत। उत्तर भारत में जो नागारा मंदिर की शैली बेसिकली दिखाई देता है ज्यादातर उत्तर भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी स्थापना का एक प्राचीन शहर। सिंधु घाटी स्थापत्य का एक प्राचीन शहर धोलावीरा जो पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सो धोलावीरा पुरातात्विक स्थल भारतीय किस राज्य में स्थित है? जो सिंधु घाटी स्थापत्य का एक प्राचीन शहर है वो धोलावीरा भारत के कौन सी राज्य में स्थित है? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप सब लोग बोलिए। तो गुजरात जिसका कैपिटल है गांधीनगर, हरियाणा एंड पंजाब जिसका कैपिटल एक ही है चंडीगढ़, चंडीगढ़ ऑल्सो एज ए यूनियन टेरिटरी, राजस्थान जिसका कैपिटल है जयपुर। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन है गुजरात। गुजरात में धोलावीरा स्थित है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सांची में प्रसिद्ध बुद्ध स्तूप का निर्माण किस भारतीय सम्राट द्वारा करवाया गया था? सांची में जो बुद्ध स्तूप है वो कौन सी भारतीय शासक और रूलर ने किया गया है? Which Indian emperor is basically constructed दो सांची स्तूप, सांची की प्रसिद्ध बुद्ध स्तूप। तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जिसका दोबारा किया गया सांची में? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो ओशुका जिसने किया है, जो मौर्यन एम्पायर ओशुका जिन्होंने 3rd सेंचुरी BCE के आसपास किया है वो सांची की प्रसिद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 20, महानतम संस्कृत कवियों और नाट्यकारी में से एक कालिदास। ठीक है। कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं लिखी? निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं लिखी जो बहुत ही महानतम संस्कृत कवियों के बीच और नाट्यकार के बीच में महान कालिदास को, जो कालिदास द्वारा नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी उनका द्वारा लिखा गया है, रचना किया गया है? ठीक है। तो इनके द्वारा लिखा गया है और रचना किया गया मेघदूत। यस, जो कालिदास के द्वारा लिखा गया उनका बहुत ही प्रसिद्ध था। तो आज का यही था क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा आज के सेशन।
तो आप सब लोगों के लिए छोटा सा प्रयास था जो ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर लेके आने की। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा इसी तरह, तो ऑब्वियसली हम लोग कोशिश करेंगे अपकमिंग डेज में जो क्लास का जो भी क्वेश्चंस इस चैनल पर क्लास पे होगा वो बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कमिंग डेज में भी। और कमिंग डेज में कोशिश करेंगे अदर टॉपिक के ऊपर से भी क्लास वेरियस क्लास को लेके आने के लिए। तो टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।